शगुन है यहाँ पर। शगुन ने शूटर है, ओलंपियन है, और शगुन के बाद बहुत सारी गर्ल्स गई हैं इस फील्ड में, मैंने ये नोटिस किया है। गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल चैम्पियन है। छवि राजावत को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे को छवि का वो पिक्चर, क्योंकि मैं टीवी इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरे को छवि का वो पिक्चर याद है जब वो घोड़े पे राइडिंग करने गई थी। सरपंच का चुनाव जीता था और राइडिंग करने गई थी, और एकदम से तूफान मच गया। मैंने कहा क्या हो गया, और फिर पता चला कि अरे सरपंच जो घुड़सवारी करता है। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, फिर मैंने रियलाइज़ किया जो विजुअल, द पावर ऑफ विजुअल है। और शायद उसके बाद में ऑफकोर्स सिर्फ उनकी उपलब्धि ये नहीं है, वो MBA हैं, यंगेस्ट सरपंच हैं, बहुत अच्छा काम किया है। और उदयपुर के पूर्व रियासत के महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह को मैं शायद आपको छोटे से थे तब से जानती हूँ मैं पर बहुत बहुत अच्छा काम किया है। अपनी संस्कृति को उन्होंने संजोए के रखा है, कस्टोडियन ऑफ कल्चर है। अगर आप कोई भी उदयपुर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उदयपुर को किस तरह से उन्होंने वर्ल्ड मैप पे लेके आए हैं। बहुत फाइन स्पीकर हैं, बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं। दिव्य कुमार जी अपने आप में, इनका राजस्थान से खास जुड़ाव है। जोधपुर के हैं मूल निवासी, और 3 पीढ़ी से इनकी फैमिली बॉलीवुड में है। बहुत फेमस सिंगर हैं। आपको यूथ फेस्टिवल्स में जाना बहुत पसंद है, लेकिन उतनी ही आपने उतना ही अच्छा किया है सिल्वर स्क्रीन पे। थैंक यू। हमारा जो सेशन है वो ये है कि द फ्यूचर ऑफ राजस्थान, और इसमें मैं सबसे पहला, मैं सबको सवाल करूंगी, लेकिन पहले एक एक सवाल और फिर पूरे पैनल को। पहला सवाल दिव्य कुमार जी आपको, आपने हम अगर देखते हैं तो राजस्थान में लोक कला और जो फोक सिंगिंग है इतनी स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह जुलाई बाई के टाइम से, अगर हम, आप सबने सुना है उनका नाम, लांगार मांगनिया ट्रेडिशन, फिर बाकी भी जो लोक गायक हुए हैं। लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिलने में आपको लगता है कि क्या वो आती है दिक्कत, क्या कर सकते हैं अगर यंग राजस्थान के जो सिंगर्स हैं, और सिर्फ फोक शैली ही नहीं, वो क्या कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मुझे इतने रिस्पेक्टफुल गेस्ट के साथ में बिठाने के लिए। देखिए, मैं बहुत छोटी उम्र से गा रहा हूँ। मैं जब 8 साल का था, पहली बार कल्याण जी आनंद जी के साथ में मैंने परफॉर्म करना शुरू किया था। और मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित शिवराम जी, जिन्होंने म्यूज़िक हमारे फैमिली के अंदर पिरोया था, और उनके 8 बच्चे थे, वो 8 बॉलीवुड में 40-50 साल उन्होंने सर्व किया। एंड जो जर्नी मेरी रही है, मेरे पापा ने मुझे हमेशा ये चीज़ सिखाई है कि आप जहाँ पर भी जाओ, आपको कोई भी बुलाए, पहले अपने काम को प्रूफ करो, उसके बाद आप बताओ कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ। तो मेरा हमेशा से ये रहा था कि मैं अपने काम को पहले प्रूफ करूँ, उसके बाद में लोग अगर पूछें कि भाई आप म्यूज़िकल फैमिली से हो, तब मैं उनको बताऊँ कि हाँ मेरे पापा ये हैं, मेरे दादाजी हैं। एंड दैट्स व्हाट कि मैं गुजराती में मैंने बहुत सारे गाने गाए। आज गुजराती म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर रही है, बिकॉज बॉलीवुड के बड़े बड़े म्यूजिशियंस गुजराती फिल्मों में भी म्यूज़िक कर रहे हैं। और वही मैं समझता हूँ कि राजस्थान में इस चीज़ की कमी है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से कि जितना हो सके इंडिपेंडेंटली मैं राजस्थानी गाने बनाऊँ, और उसको एक मॉडर्नाइज तरीके से या एक नए साउंड की तरफ से मैं उसको पेश करूं। और वैसे एक गाना मैंने जयपुर के लिए भी बनाया था, जो मेरा पहला इंडिपेंडेंट सॉन्ग था, उसका नाम था बन्ना। एंड बस यही है कि मेरे यूथ को यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपनी कला को निखारें, अपना के टैलेंट को आप रोज़ उसका रियाज़ करें, और उसके बाद में जब आपको बुलाया जाए तो अपने काम को पहले प्रूफ करें। यही एक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उसमें रह जाते हैं कि अरे हम तो घराने के हैं, हमसे ये क्या गवाएंगे या हमसे ये क्या करवाएंगे। तो वो एक चीज़ उनको सीखनी या समझनी चाहिए, और वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए। और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मैं बहुत ही प्राउड हूँ कि मैं राजस्थानी, मेरे रूट्स हैं। जो म्यूज़िक हमारे फैमिली में है वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही सीखे हुए गुणी लोग हैं सारे। एंड या दैट्स द मैसेज फॉर द यूथ कि अपने काम को पहले निखारो, उसके बाद में स्टारडम तो अपने आप मिल जाएगी। आपने बहुत सुंदर कहा कि हम तो घराने के हैं, ये कहना ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी भी घराने के हैं,
वो घराना जो महाराणा प्रताप का घराना है, लेकिन उन्होंने खुद, जब वो जीर्णोद्धार हो रहा था जग मंदिर का, खुद एक्चुअली हैंड्स ऑन आई थिंक काम किया था। तो जो ये कह रहे हैं कि आपका काम बोलना चाहिए, आई थिंक आप उस टाइम ट्रैक्टर भी चलाया था वहाँ पे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। बट वो मेरा वो सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल है कि आज की डेट में सिर्फ घराना का होना इनफ नहीं है। आप किस तरह मानते हैं कि एज अ कस्टोडियन ऑफ कल्चर रॉयल्टी को आज भी रेलेवेंट रखना, कल्चर को रेलेवेंट रखना और यंग पीपल से कनेक्ट करना? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर अब जो है वो आप लोगों ने प्रवेश किया और जो है खबरें और जानकारियाँ हम लोगों तक और अच्छी पहुँचेंगी। और जो सवाल रहा है, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में ये भारत देश जो है वो एक आज़ाद देश है और इसके अंदर पहला कदम मिलाने का जो गर्व मेवाड़ को मिला, उस स्वाभिमान को हम हमारी आस्तीन पर लेकर घूमते हैं। इससे ज़्यादा खुशी हमको नहीं मिल सकती थी जब इस देश को आज़ाद किया गया सन 47 के अंदर। मेवाड़ ने जब इसके अंदर पूरे जिंदा दिली के साथ के अंदर प्रवेश किया और जब आप वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम आप लेते हैं, जो रक्त हमारी रगों के अंदर जो बहता है, उन्होंने स्वतंत्रता शब्द को जन्म देने वाला अगर कोई व्यक्ति थे तो वो महाराणा प्रताप थे। और वो जंग जो है कहीं ना कहीं जाकर 47 में जाकर जो है वो पूरी हुई। इससे ज़्यादा खुशी हमको हो नहीं सकती थी, इससे ज़्यादा अच्छा हमको लग नहीं सकता था कि आज की तारीख में सब लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं, एक देश को बनाने के लिए जा रहे हैं, एक निर्माण होने के लिए जा रहा है जहाँ अपनी योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य से जो है जो कार्य करने वाले हैं। और जो बात आपने कही कि कार्य किया, चाहे वेटर के रूप में किया हो, चाहे गाड़ी चलाकर किया हो, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जो हज़ारों सालों की हम लोगों की संस्कृति है उसको हमारे को मेडल की तरह लगाकर घूमने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, उसको साबित करने की, बताने की या जताने की हमको क्यों आवश्यकता पड़ रही है। ये हमारी एक संस्कृति है, इसके अंदर हमारे को खुशी होनी चाहिए। ये बात कैसे, कब, कहाँ और क्यों बाहर आई ये मुझे भी नहीं समझ में आता। पर आज की तारीख के अंदर अगर घर में कोई आता है और उसकी आप सेवा करते हैं या उसको आप जल देते हैं तो ये आज हमने हमारी संस्कृति का पालन किया है। हमने जो इतने अरसों से जो चीज़ हमारे पूर्वज, सबके पूर्वज जो यहाँ पर हैं, जो मानते हुए आए हैं, करते हुए आए हैं, उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो घराना जहाँ तक सवाल होता है, मैं यही कहता हूँ कि वो किसी ने अर्जी नहीं लगाई, किसी ने किसी को सिफारिश नहीं करी, किसी ने किसी को कहा नहीं। और आज मैं इस बात को बड़े गर्व से कहता हूँ कि एक मनुष्य के रूप में पैदा होना इस पृथ्वी के ऊपर जो है वो एक भाग्य की बात होती है। राजस्थान की भूमि के ऊपर पैदा होना और मेवाड़ की भूमि के अंदर पैदा होना एक सौभाग्य की बात होती है। आदमी को अपनी पहचान के साथ में जो है हमेशा गर्व करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आया हो। और आज के दिवस के ऊपर, ख़ास तौर पर शिक्षा दिवस के ऊपर, और अगर इस बात को ना कहा जाए तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि ये हमारे गुणों के अंदर या हमारी सोच के अंदर एक तब्दीली की जो है वो एक आवश्यकता है, एक ज़रूरत है। इससे ज़्यादा खुशी हो नहीं सकती थी। जो पहचान हम हमारे माता पिता से लेकर आए हैं उससे बड़ी पहचान किसी को आवश्यकता नहीं है। और उसी के ऊपर हमारे को जो है वो पूरी तरीके से, पूरे जुझारूपन से और पूरी कर्मठता से जो है हमको मेहनत कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इनके सोशल मीडिया पे, बिग इन्फ्लुएंसर, सो लोग इनके साथ जुड़ते जाते हैं। छवि, जो इन्होंने बात कही कि जो हम लेगेसी को लेके आते हैं लेकिन उनको आगे बढ़ाना है, एक तरह से जो राजस्थान में महिलाओं का है, आई थिंक समवेयर आपको लगा कि आपका LSR में पढ़ के, MBA करके एंड टू लीव अ कॉर्पोरेट जॉब, आप वापस ग्रास रूट्स पे गई एंड आपने उस पे काम किया। आपको लगता है कि आपने उसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को एम्पावर भी किया? Did you feel that when did they come and talk to you and say things like that? Oh, absolutely. एक चीज़ जो ऑलरेडी मुझे लगता है एक कॉमनैलिटी जो हम तीनों में भी तक है, एंड आई एम श्योर शगुन एज वेल, इज़ कि हम रूटेड हैं, हम जुड़े हुए हैं अपनी धरती से, अपने राज्य से, अपने गांव से, अपने क्षेत्र से। और वही चीज़ है जो आपका जो सवाल था, जो मुझे वापस अपने गांव लेके आई। लेकिन मेन चीज़ जो मुझे वापस मेरे गांव, मेरे राज्य वापस जो लेके आई, वो यही कि इंडिपेंडेंस से अब तक इतना समय बीत चुका है, परंतु अभी भी हमारा राज्य अगर हम दूसरे राज्यों से कंपेयर करें तो थोड़ा पिछड़ा हुआ है। यस, प्रगति हुई है, बदलाव आया है, महिलाएं मंच पे आई हैं, इसलिए हम दोनों यहाँ पे, हम तीनों यहाँ पे बैठे हैं। पर फिर भी बहुत कुछ है जो करना है। और मैंने यही देखा है कि जब लीडरशिप बदलती है और जब आप एक इंक्लूसिव लीडरशिप और इंक्लूसिव डेवलपमेंट लेके आते हैं, तो हाँ,
सभी लोग सशक्त होते हैं, और ख़ासकर महिलाएं। कल्चरली हमने देखा है अनफॉर्चुनेटली आज भी, और मैं जब छोटी थी तो शायद मेरे परिवार में भी कहीं ना कहीं एक वो दिमाग में था कि भाई ये तो एक ही लड़की है अपने पेरेंट्स की, इनको क्या ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में भी पढ़े लिखे घरों में भी पढ़े लिखे माता पिता या जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, जो दुर्भाग्य की बात है। हमें अगर सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाना ज़रूरी है, साथ साथ स्किल डेवलपमेंट लेके आना और फिनेंशियल इंडिपेंडेंस जो होनी चाहिए है। क्योंकि जब तक एक वैल्यू ऐड नहीं होता है एक शख्स के साथ, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा, और ख़ासकर अपने राज्य में बच्ची का मैं ख़ास मेंशन करूँगी, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो युवा की जो एनर्जी है वो बहुत है, और वो है जो हमारे राज्य को ही नहीं देश को एक अलग हाइट पे लेके जा सकती है। पर ज़रूरी है कि उस युवा को, उस एनर्जी को सही मार्गदर्शन देना, और वो हम कैसे कर सकते हैं। अगर वो हम अभी सही तरीके से नहीं कर पाए तो काफ़ी हद तक जो क्राइम जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिर्फ अपने राज्य में नहीं पर राज्य के बाहर भी दिन दहाड़े जो क्राइम हो रहा है महिलाओं के अगेंस्ट, खासकर आज की तारीख में भी वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि महिलाएं हैं, अकेली हैं, हमें जो करना है हम कर सकते हैं। मैं खुद इसी चीज़ से खुद पीड़ित हूँ, सीएम साहब से भी मैं मिल चुकी हूँ, और ये देख के दुर्भाग्य होता है कि हम आज 21वीं सदी में होते हुए जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, ऐसी एपिसोड्स हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी भी है। देखिए अभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आज के समय में राजस्थान में 2 महिलाएं हैं, परंतु कितने में से, राइट? तो वो नंबर है, जो संख्या है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होनी चाहिए, और जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ प्राइड जो अपने राज्य को, अपनी महिलाओं और बच्चों की तरफ होनी चाहिए है, वो बढ़नी चाहिए है। शगुन देख लीजिए, ओलंपिक में फर्स्ट लेडी to be बिल्कुल made visible, right? So that is something that even though I may not know her, but I'm proud of, right? That's something all of us here are proud of, that our nation is proud of. It's very interesting, right? आपने ये बोला, क्योंकि जब शगुन गई into Olympics तो उस टाइम I think you were one of the first few people, yeah she was the first, and उसके बाद में इतनी सारी girls गई, I think the boys better watch out, all the girls in Rajasthan know how to use a gun, but anyway, so you were the first one to get into it, and now we see that there's so many young girls from Rajasthan who are getting into shooting. But शगुन, मेरे से आपका सवाल कुछ अलग से है। मैं कहती हूँ कि जैसे हम लोग टेलीविज़न के माध्यम में हैं, मंच पे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या यंग पीपल की इश्यूज़ हैं जो नेशनल टेलीविज़न, नेशनल डिस्कोर्स में नहीं चर्चा में है, जो आपको लगता है चर्चा में होना चाहिए? जी एब्सोल्युटली, आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज़ जिसके बारे में हम बात नहीं करते। जैसे मैं स्पोर्ट्स से हूँ, सो स्पोर्ट्स में ग्रास रूट लेवल पे क्या कमियां हैं, मैंने जो स्ट्रगल की और जो देखा वो आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू सॉ द रेस्लर्स आल्सो दे हैड टू कम टू द द मीडिया फ्रंट एंड उनको अपनी बात कहनी पड़ी थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो युवाएं अपने फील्ड्स में एक्सपीरियंस करते हैं, which might be small or might not make such an impact, but discuss होना चाहिए, but it should be discussed, it should be brought to the limelight in order for action to be taken on it. महाराज कुमार साहब, आपको क्या लगता है, what are the issues जो यूथ से कनेक्टेड है जो एक्चुअली डिस्कस नहीं हो रही है? देखिए, मतलब एक चीज़, और मेरे को नहीं लगता कि आज से बेहतर दिन हो सकता था इस बात को कहने के लिए। आज हम लोग शिक्षा की बात करते हैं और हम लोग महिलाओं की भी बात करते हैं, तो एक हमारे अतीत से अगर हम उस चीज़ को जोड़ कर कहें जो आपने पहले भी सवाल पूछे, और अगर वर्तमान से भी अगर अपन देखें और भविष्य के हिसाब से भी देखें, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, अगर किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है, किसी भी युवा को अगर आगे बढ़ना है, चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो, वो एक शिक्षा के माध्यम से हम लोग उस चीज़ के अंदर बढ़ सकते हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं रही, अन्य देश जो हैं उन्होंने इस दुनिया के ऊपर अपना एक झंडा गाड़ा, कार्य कर रहे हैं, लोग देखते हैं उनको। और अगर हम लोग उस चीज़ की थोड़ी सी गहराई में जाकर देखें और समझें कि वो उस काम को कैसे कर रहे हैं और किस प्रकार से उस चीज़ को हासिल कर पा रहे हैं और पूरा कर पा रहे हैं। 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है,
तो 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी, पर उसका रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षा से होके गुजरता है। आज हम लोगों को भविष्य को शिक्षित करने की जो है वो बहुत आवश्यकता है। एक बात मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगा, महिलाओं को लेकर काफ़ी चर्चा हुई और महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा हुई और बातचीत हुई और शिक्षा को लेकर बात हुई। और जो आपने कहा घराना, हम लोगों के घराने जो हैं और महिलाओं को लेकर जो है वो खूब बदनाम है इस मामले में। इन लोगों ने कभी इनको आगे नहीं आने दिया, कभी इनको पढ़ने नहीं दिया, इनको दबा के रखा, इनको पीछे रखा, ये करा। कितने लोग इस बात को जानते हैं? कितने लोग इस बात की हकीकत से और सच्चाई से वाकिफ़ हैं कि मेवाड़ के अंदर आज से 25 साल पहले नहीं, 50 साल पहले नहीं, 75 साल पहले नहीं, 100 साल पहले नहीं, 125 साल पहले नहीं, आज से 150 साल पहले पहली बालिका पाठशाला अगर खोली गई थी शंभू पाठशाला के नाम से, केवल और केवल बालिकाओं के लिए, वो मेवाड़ के अंदर खोली गई थी, जो आज भी जीवित है, आज भी चलती है। और महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन आज भी उनके अंदर पूरी तरीके से योगदान देता है। इस सोच के लिए तालियां कमजोर थी, मैं कभी नहीं कहूंगा तालियां बजाने। चलिए, आई हैव गॉट समबडी इन माय ईयर सेइंग वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो बहुत जल्दी से आई एम गोइंग टू डू रैपिड फायर। दिव्या, आप एक आदमी मेरे को बताइए, यंग पर्सन फ्रॉम राजस्थान, हु यू थिंक इज समवन वी हैव टू वॉच आउट फॉर। From Rajasthan? Yes, from Rajasthan. Me. Okay, you great. महाराज कुमार इसी मंच पे बैठे हैं मेरे दाएं और बाएं पे। Chavi, who do you think we can watch out from for Rajasthan? One young person to watch out for. All of two of them. No, this is not a mutual this thing society. Come on, Shagun. I think the entire Indian shooting team from Rajasthan Yes, we way should to watch go. out for the चलिए, Asian Games. Great. एंड क्योंकि हम राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं और क्योंकि आपके रूट्स दिव्या यहाँ से जुड़े हुए हैं, कुछ एक गीत सुना दीजिए राजस्थान स्पेसिफिक। तो बॉलीवुड तो मैं गा नहीं सकता हूँ, बहुत सारे राइट्स के इश्यूज हैं। तो मेरा पहला इंडिपेंडेंट सॉन्ग जो मैंने जयपुर को ही डेडिकेट किया था, मेरे ग्रैंडफादर को डेडिकेट किया था, वो सुनाता हूँ। हो कवर देखा भवर देखा, आयो नहीं कोई मन माँ, हो थाने उड़ी को बाट देखूं, तू ही बसे है मन माँ, हो मैं बिन जारण थारे दरसरी, ओ रे मारा बलमा ओ बन्ना, जयपुर वाला ओ बन्ना, नखराला ओ बन्ना, छैल छबीला ओ बन्ना, हमारा सांवरा। Thank you so much. We've got a little more time, so मैं अब शगुन को पूछना चाहूँगी। शगुन, again rapid fire. I'm going to ask you quick questions और आपको जवाब देना है। आपको सबसे फेवरेट ट्रेंड क्या है राजस्थान का? पधारो मारे देश। राजस्थान का स्लैंग? खमागणी, राम राम सा। That's a greeting. Okay, slang. अच्छा, छवि, राजस्थान का स्लैंग? Raju. महाराज कुमार साहब, you will know because you're very good with Mewadi. दिव्या? मैं भी वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बोल नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। स्ट्रीट फूड ऑफ राजस्थान जो सबको पसंद है, एंड ग्रोइंग अप इन राजस्थान, आपकी जल्दी से दो यादें, एंड देन वी विल कचौड़ी कड़ी। छवि? आज से भगत जी के लड्डू। I will say it's a typically Mewadi dish called a jhakolma puri and aloo ka saag. Yes, I've had it. मेरी तो मतलब मिर्ची बड़े हो गए, प्याज की कचौरी हो गई, लस्सी हो गई मूल जी की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चीट डे पे ही जाते हैं जब हम राजस्थान होते हैं ठंडी के टाइम पे, और सारा जायका एंजॉय करते हैं। ग्रेट। सो बस एक थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल पैनल। थैंक यू।